बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ हिरा हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जी, इमरान रियाज से मुतालिक जो है वो एक बहुत ही ऑथेंटिक और बिल्कुल सच्ची खबर जो है वो निकल कर सामने आई है। वो क्या है उससे मैं आपको मतलब करूँगी। उनको किस शहर में जो है वो रखा गया है, कहाँ पर वो मौजूद हैं, किन लोगों के पास इस वक्त मौजूद है, किन लोगों की तहवील में है, और इमरान रियाज की फ़ोन पर किससे बातचीत हुई है, ये सारा क्या माजरा है, मियां अली अशफाक की ज़ुबानी जो है वो इस वीडियो में मैं आपको सुनवाऊंगी। और हसद खोर कौन है इसके मुतालिक भी मैं आपको आगाह करूंगी। जी, तो आप जैसा कि जानते हैं इमरान रियाज खान के हवाले से कहा जा रहा था कि ईद पर इमरान रियाज खान साहब जो हैं वो अपने अहले खाना के साथ मौजूद होंगे, लेकिन ये खबरें जो हैं तब गलत साबित हो जाती हैं जब तमाम ईद के दिन जो है, ईद की छुट्टियां जो है वो ख़त्म हो जाती हैं, लेकिन इमरान रियाज जो है वो फ़िलहाल भी अपने अहले खाना के दरमियान मौजूद नहीं हो पाते। और बहुत ही अफसोस के साथ ये सारी ईद जो है वो इमरान रियाज के अहले खाना उनके बगैर ही गुजार देते हैं। लेकिन इस दौरान जो है वो खबरें गर्म होती हुई दिखाई दे रही थी, यहाँ तक कि ये भी कहा गया कि इमरान रियाज की जो उनके वकील मियां अली अशफाक है उनसे जो है वो बातचीत होती हुई दिखाई दी है, जिसके मुतालिक मियां अली अशफाक ने एक गुज़श्ता दिनों एक ट्वीट किया था जिसमें वो जिस शख्स ने ये अफवाह फैलाई थी जिसका नाम जो है वो असद तूर है, और इन्होंने ये अफवाह जो है वो फैलाई थी कि मियां अली अशफाक की जो फ़ोन पर बातचीत हुई है इमरान रियाज के साथ, तो इस हवाले से मियां अली अशफाक जो हैं वो असद तूर को हसद खोर कहते हुए दिखाई देते हैं। और इन साहब को जो है वो जवाब भी देते हैं, लेकिन वो क्या जवाब देते हैं उससे पहले आप जो मियां अली अशफाक है उनके ज़ुबानी आप सुनिए कि इमरान रियाज खान साहब को इस वक्त कहाँ रखा गया है, उनकी लोकेशन कहाँ पर है, किन लोगों की तहवील में है, और आखिर क्यों जो है वो उनको उनकी जो एग्जैक्ट लोकेशन है या उनके सारे जो मामला हैं उनसे आम आवाम को जो है वो आगाह नहीं किया जा रहा है। इन सारी बातों को जो है वो मज़े आम पर नहीं लाया जा रहा है। ये सारी बातें जो है वो आप मियां अली अशफाक की ज़ुबानी सुनिएगा। जी, मैं जानता हूँ इस वक्त जो है, और ये मैं जो मेरी इंडिपेंडेंट वर्किंग है या एविडेंस जो मेरे पास है, जो मेरे जराए हैं, उसकी बुनियाद पर जो है वो मैं उसकी किस कोई आई एम ब्रीफली अवेयर बीइंग मेड अवेयर ऑफ दोज वेयर अबाउट्स। वो अगर मैं किसी के सामने पब्लिकली उनको हाईलाइट कर दूं तो पहले ही दिन से मुझे खदशा ये है कि ये उसकी लोकेशंस को या वो जिस भी जो है वो डिपार्टमेंट के पास है वो उससे उसको तब्दील कर देंगे। और ये भी मैं बताता चलूं कि चले वो जिस भी एक मखसूस शहर में है उसमें जिस लोकेशन पे उसको रखा गया वो टाइम एंड अगेन उसकी लोकेशंस चेंज भी की गई हैं, रिपीटेड नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन मैं पहले ही दिन से जो सा है वो जब आप मेरी पुरानी अगर स्टेटमेंट्स देखें तो उसमें मैंने कैटेगोरिकली जो है वो कहा हुआ है। और मैं ये भी बता दूं कि उसकी जो कस्टडी है, देखिए मैं कंट्रोल की बात नहीं कर रहा, मैं मॉनिटरिंग की बात नहीं कर रहा, मैं उसकी फिजिकल लोकेशन की बात कर रहा हूं। उसकी फिजिकल लोकेशन जो है वो एक सिविलियन इदारे के पास है। मैं उसके ऊपर पॉलिसी मॉनिटरिंग या कंट्रोल की बात नहीं कर रहा। मैं बार बार आपको जो है वो ये अहले नजर और अहले अकल लोगों के लिए है। हो सकता है कि कंट्रोल यानी कि मिसाल के तौर पे इसको रख लो, इसको ले जाओ, इसको बिठाओ, इसको खड़े करो, ये किसी और का है। लेकिन उसकी जो फिजिकल लोकेशन है या चले जो फैसिलिटी है वो किसी सिविलियन इदारे की है। तो हमें ऑब्वियसली इन चीजों का वो मैं आपको फिर बताता चलूं, देयर इज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ नंबर ऑफ केसेस दैट वी हैव डन एंड वी नो हाउ डज दिस एंटायर myth works। प्लीज अंडरस्टैंड करें इनफोर्स डिसअपीयरेंस के केसेस के सब्जेक्ट को आप प्लीज स्टडी उन लोगों को करें कि ये इनफोर्स डिसअपीयरेंस की क्यों जाती है, इसका पर्पस क्या होता है, ये क्यों की जाती है, क्यों लोगों को जो है वो एक्सेस नहीं दी जाती है, क्यों लोगों को नहीं दिया जाता। नॉट अ कॉमन प्रिजन, व्हाई नॉट अ कॉमन जुडिशियल सिस्टम, व्हाई नॉट द कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बिकॉज उसमें एक लाइन पे ये सारा बिजनेस चल रहा होता है। पैनिक, फेयर ऑफ अननाउन, मेरा बेटा जिंदा है, मेरे बेटे की हालत क्या है, वो कहां पे है। ये तीन लफ्जों पर या तीन लाइनों पर ये पूरी दुनिया में जो पूरी दुनिया की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं ऑपरेट कर। मेरा फर्ज बनता है कि इस वक्त मामले को रिजॉल्व करने की कोशिश करूं, ना कि जल्दी पर तेल छिड़क दूं और उसका कोई बेवकूफ दोस्त बन के इस तरीके से जो है वो टारगेट हिटिंग शुरू कर दूं मुख्तलिफ इदारों पे या उन लोगों पे जिससे हमारा फायदा नहीं होना। अच्छा जी, जैसा कि आपने सुना मियां अली अशफाक का यही कहना है कि इमरान रियाज के सामने मुतालबात नहीं रखे गए हैं। इस तरह की कोई बात जो है, जो कि पहले ये खबरें भी सुनने में आ रही थी कि इमरान रियाज के सामने जो है वो मुतालबात रखे गए हैं, और मुझे ऐसा महसूस होता है कि अगर तो कोई मुतालबात नहीं रखे गए हैं, अगर इस तरह की कोई बात नहीं है, तो फिर इमरान रियाज को नजरबंद क्यों किया गया, और उनके मुतालिक ये क्यों कहा जा रहा था कि उनके ऊपर जो है वो FIA वालों ने भी एक पर्चा जो है वो दर्ज किया था कि इमरान रियाज जो है वो जो तमाम उनके जो देखने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, जो उनको पसंद करते हैं, उन लोगों को उकसा रहे थे, भड़का रहे थे। उनका जो कंटेंट है उसके अंदर कुछ इस तरह की बातें कही जाती हैं जो लोगों को उकसाने पर मजबूर करती हैं, और फिर उनको गिरफ्तार क्यों किया गया था, ये सारे मामला जो है वो क्यों सामने आए थे। अगर तो उनके सामने कोई भी मुतालबात नहीं रखे गए हैं तो फिर अभी तक उनको पासयाब क्यों नहीं करवाया गया। आखिर ऐसी क्या वजूहत है जिनकी वजह से फिलहाल भी इमरान रियाज जो है वो अभी तक बाहर नहीं आ सके। मियां अली अशफाक जो है वो हमेशा से ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से इस केस को लेकर चल रहे हैं, लेकिन हमेशा ही वो उम्मीद दिलाते हुए दिखाई देते हैं। और अभी चंद घंटे पहले जो है उन्होंने एक ट्वीट किया है, उससे भी मैं आपको मुतला करूंगी। लेकिन आपको बताती चलूँ जी कि मियां अली अशफाक जो है वो जो ये अफवाह गर्म की गई थी कि जी उनकी बातचीत हुई है
टेलीफोनिक रब्ता हुआ है इमरान रियाज से, उसके हवाले से जवाब देते हुए दिखाई देते हैं। वो कहते हैं जी कि हसदखोर यूट्यूबर जाली ज़राए की बुनियाद पर इमरान रियाज के साथ मेरी टेलीफोनिक गुफ्तगू इस्टेब्लिशमेंट की सहूलतकारी का सीना चौड़ा करके दावेदार है। ऐसे निचले सतह के छोटे मोटे यूट्यूबर से सबूत मांगा तो सहाफ़ी होने के दावेदार का जनाजा निकल के हाथ में आ जाएगा। इमरान रियाज और मेरी आखिरी गुफ्तगू जो है वो 8 से 7 मई को हुई जब मैं लंदन में था। अब जो झूठा है उस लानती पर अल्लाह की बेशुमार लानत हो और होगी इंशाअल्लाह। हसदखोर गैर पेशा बनाना यूट्यूबर को नाकिस तालीम की वजह से ये इल्म नहीं 2018 से सहाफ़ियों के केस कर रहा हूँ और अब तक 50 से ज़ायद कामयाबी से बाजियाब जो है वो करवा चुका हूँ। और वो कहते हैं जी कि सब बगैर फीस के हैं। हसदखोर के दोस्त और मुफ्त केस लड़ने वाले या जिनसे ताल्लुक बनाने का ख्वाहिशमंद है, उनके वकीलों की नुमाइश का ठेका इस छोटे मोटे गैर पेशा वराना यूट्यूबर का है। बाकी सबकी नुमाइश से हसदखोर की जान निकलती है। वैसे हसदखोर को यह भी इल्म नहीं कि 2010 में MSc सहाफ़त में कर चुका हूँ और कई यूनिवर्सिटियों और इदारों में मीडिया एथिक्स और लॉज भी पढ़ाता रहा। तो जी ये जो अफवाह गर्म की गई थी कि मियां अली अशफाक की जो है वो कोई टेलीफोनिक रब्ता हुआ है इमरान रियाज से, तो वो अफवाह जो है वो अब सिर्फ अफवाह जो है वो दिखाई दे रही है कि इसमें कोई भी सदाकत नहीं है। मियां अली अशफाक का कोई भी टेलीफोनिक रब्ता जो है वो नहीं हुआ है, बल्कि वो इनका यही कहना है कि हमारा जो मेन कंसर्न है वो सिर्फ यही है कि इमरान रियाज जो है वो खैरियत से हो। और जब भी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनसे मुलाकात होती है तो उनके जो नुमाइंदे हैं वो उनसे हम हमेशा सबसे पहले यही पूछते हैं कि इमरान रियाज जो है वो खैरियत से हैं, तो उनकी तरफ से हमेशा इमरान रियाज की खैरियत की इत्तलात ही मिलती हैं और वो अल्लाह को हाजिर नाजिर जान कर ये बात जो है वो कहते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि जी अभी तक जो है वो फिलहाल भी इमरान रियाज को बाजियाब नहीं करवाया गया है। जो भी एजेंसीज हैं या जिन भी इदारों के पास वो मौजूद हैं, फिलहाल भी कुछ ऐसा महसूस नहीं हो रहा है कि इमरान रियाज जो है वो बाजियाब हो जाएंगे। और फिर ये जब कहना कि उनके सामने कोई भी मुतालबात नहीं रखे गए, तो मेरी समझ से बाहर है कि अगर कोई मुतालबात रखे ही नहीं गए हैं तो फिर आखिर ऐसी क्या वजूहात है जिनकी वजह से अभी तक जो है वो इमरान रियाज को बाजियाब नहीं करवाया गया है। इसके हवाले से एक और ट्वीट जो है मियां अली अशफाक ने किया, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। वो कुरान पाक की एक आयत ट्वीट करते हैं और फिर उसके हवाले से कहते हैं कि उसका जो तर्जुमा है वो भी ट्वीट करते हैं, और एक नेमत तुम्हें और देगा जो तुम्हारी प्यारी है, अल्लाह की मदद और जल्द आने वाली फतह, और ए महबूब मुसलमानों को खुशी सुना दो इंशाअल्लाह। यानी कि ऐसा महसूस होता है काफ़ी टाइम से मियां अली अशफाक जो है वो खुशखबरियाँ और उम्मीदें दिलाते हुए दिखाई देते हैं कि इंशाअल्लाह इमरान रियाज खान जो है वो बहुत जल्द बाजियाब हो जाएंगे। वो कोई सरप्राइज़ देंगे, कोई बड़ी खबर जो है वो आकर देंगे। लेकिन जब भी मामलात कोर्ट की जीनत बनते हैं, अदालत में जब केस की समाअत होती है तो कुछ भी कोई पेशरफ खास जो है वो होती हुई दिखाई नहीं देती। बहरहाल मियां अली अशफाक की जो कारकर्दगी है उस पर हम बिल्कुल भी तशवीश का इजहार नहीं कर सकते, या उनके हवाले से नहीं कहा जा सकता कि वो सिंसियर नहीं है, क्योंकि जाहिर है कि ये सारे मामलात जिस तरह से उन्होंने हैंडल किए हैं वो करते आ रहे हैं। और पहले भी जो बाजियाबी है उन्होंने ही करवाई थी, इमरान रियाज की भी और बहुत सारे जो सहाफ़ी हैं उनकी भी। तो इस हवाले से हम उनकी जो नीयत है उस पर शक नहीं कर सकते, लेकिन हम सिर्फ अल्लाह से दुआ गो है कि जहाँ पर भी वो मौजूद है खैर आफियत के साथ मौजूद हों और बहुत जल्द जो है वो उनके बाजियाबी अमल में आ सके। अब जो नेक्स्ट हियरिंग उस पर देखते हैं कि क्या मामला जो है वो पेश आते हैं, क्या मजीद पेशरफ जो है उस केस में नज़र आती है। बहरहाल जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं सिचुएशन जो है काफ़ी ज़्यादा तशवीशनाक होती हुई दिखाई दे रही है। बहरहाल अल्लाह खैर करे। इसी दुआ के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। आपकी जो राय है वो कमेंट्स में मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। ऐसे के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली अपडेट्स तक के लिए अल्लाह हाफिज़।